कर रहे हैं दैट इज़ डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी। हमने ये डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस की थी। इसमें हमारे पास बेसिकली वो एल्गोरिथम्स आ जाते हैं जिनमें जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स को हम बड़ी इजीली इस स्ट्रेटजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपने किसी भी चीज़ को, इसका मतलब ही है कंकर मीन्स उसको अचीव कर लेना, उसको फ़तह कर लेना डिवाइड करके। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो एक साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, फिर एक एक पीस को जो है वो सॉल्व करते हैं, एक एक पजल को, देन हम उसको एंड पे कंबाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। So divide means divide the problem into small pieces. ठीक है। Solve each piece by applying divide and conquer to it recursively. Okay, what is recursive? रिकर्सिव कॉल्स हम लोगों ने देखी थी। वो क्या होती हैं बेसिकली कि एक ही चीज़ जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं सेम फंक्शन से हम उसी को कॉल करते हैं दोबारा से, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा एक स्क्रीन ओपन होती है, अगर आपने रिकॉर्डिंग का कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो उसमें स्क्रीन के अंदर स्क्रीन 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 छोटी छोटी होती चली जाती है। तो बेसिकली रिकर्सिव का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप इसको कॉल करते हो तो इसके अंदर ही अपने अंदर से ही एक और कॉल जाती है, फिर उसके अंदर से एक और कॉल जाती है एंड लेवल तक, जहाँ पर हमारे पास एक यूनिट एलिमेंट नहीं आ जाता। ओके, सो उसमें हमारे पास है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का भी सेम प्रोसीजर है। इसमें हम डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी जितनी मर्जी साइज़ की एरे हो, ठीक है, उसको हम हाफ में डिवाइड करते हैं। लेफ़्ट हाफ को हम दोबारा मर्ज सॉर्ट में पकड़ा देते हैं, राइट हाफ को भी मर्ज सॉर्ट को पकड़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ पे वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, तो वहाँ से उसको सॉर्टिंग शुरू करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद उसको वन बाय वन मर्ज करते जाते हैं। सो एट द एंड कंबाइन करते हैं उसको, तो हमारे पास एक पूरी सॉर्टेड अरे हमारे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक अरे है, ठीक है। वैसे इसमें मैंने रैंडम नंबर्स डाले हैं। अब इसमें क्या है, 0 से लेके 7 तक हमारे पास वैल्यूज हैं इसमें। सो मेरा एरो मूव होता शो हो रहा है आपको? ओके, लोडिंग हो रही थी। सो हमारी अरे यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से 7 तक, ठीक है। दैट मीन्स कि 8 एलिमेंट्स की अरे है। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे, 4 इधर आगे 4 इधर आगे, फर्दर इस 4 को डिवाइड करेंगे 2 और 2, इसी तरह इसको डिवाइड किया, ये 2 अलग हो गए। अब ये सारी आपको जो इमेज शो हो रही है यहाँ तक, ये डिवाइड वाली या ये मर्ज वाली, ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर इस तरह से नहीं हो रहा है। ये हम आगे देखते हैं कि वो प्रोसीजर किस तरह से हो रहा है। उस एल्गो को भी वन बाय वन इटरेट करके देखेंगे, वन बाय वन स्टेप। अच्छा, इसको फर्दर डिवाइड किया जब हमारे पास ये बिल्कुल यूनिट एलिमेंट रह गया, ठीक है। अब जब हम इसको दोबारा से मर्ज करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, अब इसके मर्जिंग का टाइम आ गया। जब इसको दोबारा से मर्ज करेंगे ना, इसमें हम इसका जो है ना वो देखेंगे कि सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक है। अब सॉर्टेड में हमारे पास क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसमें हमने चेक करना होगा कि फर्स्ट जो अरे है ये और जो सेकंड अरे है। अब ये बेसिकली है तो एक एक एलिमेंट ही, लेकिन ये एक अरे के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अरे ही है बेसिकली अभी। उसमें हमने देखा कि ये छोटा है, अगर छोटा है तो हम इसको फर्स्ट पे रख देंगे, अगर लेट्स से ये बड़ा होता कोई वैल्यू तो आगे चली जाती, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में से ये छोटा था इधर आ गया, ये 12 इधर आ गया। अब पहले मैं इस पार्ट को मर्ज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब इन दो अरेज को जब मर्ज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये 9 है, ठीक है, एंड देन वी हैव 43, 2 एंड 12, ठीक है। तो बेसिकली हम दो पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। अगर पॉइंटर्स को ना देखें क्योंकि उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, तो इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है। ये छोटा हमें मिल गया, हमने उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। जब हम इधर एरे में देखेंगे
तो इस अरे में फ़िलहाल हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट है ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको 9 को लिख देंगे यहाँ पे। अब इधर इन दोनों को कंपेयर करेंगे बिकॉज ये दोनों तो ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। इधर आए तो 12 जो है वो छोटा है 43 से, तो इस तरह से इसको हमने सॉर्टेड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो प्रोसीजर चल रहा था दैट वाज सेम प्रोसीजर, इस तरह इसने इसको मर्ज किया था। अब जो हमारे पास अरे आई है दैट इज 2, 9, 12 एंड 43। इधर है हमारे पास 1, 3, 7 एंड 10। अब इन दोनों को फर्स्ट दो एलिमेंट को कंपेयर किया तो ये छोटा है, ये लिख दिया, ठीक है। सेकंड पे अब पॉइंटर इधर आ गया और ये वाला भी इधर ही है पॉइंटर, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा ये हमारा 2 जो है वो छोटा है, ठीक है, तो 2 लिख दिया। अब ये वाला पॉइंटर आगे मूव कर गया है। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? 3, ठीक है। अच्छा अब जब ये आगे मूव कर जाएगा इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनमें छोटा 7 है, ठीक है, 7 लिख दिया। फिर ये पॉइंटर नहीं सॉरी ये भी इधर नहीं आया, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब 9 और 10 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ज़ाहिर है 9 छोटा है, फिर उसके बाद ये मूव कर जाएगा। जैसे ही ये वाला एलिमेंट पूरा हो जाता है ना कि अच्छा ये अब अरे में जा चुका है तो वो आगे मूव करता है, ठीक है। जैसे प्लस प्लस करके हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। तो जब वो 12 पे आएगा 12 को 10 के साथ कंपेयर करेगा तो 10 छोटा मिलेगा उसको, इसी तरह वो 12 लिख देगा। और जब इस अरे में कुछ भी नहीं बचेगा तो इस अरे के एलिमेंट सारे वो लिख देगा जो भी बचे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉर्ट कर रहा है। अब इसमें रिकर्सिव कॉल्स दिखाने की मैं कोशिश करती हूँ कि किस तरह से जाएंगी। सो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है एल्गो बेसिकली ये कहता है कि आप एक अरे दो, ठीक है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास लेट्स से ये वाला पार्ट सॉर्टेड था, ठीक है, हमने कहा इसको इग्नोर करो, हम सिर्फ इतना इतना पार्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसी बात कर रही हूँ कि हो सकता है ऐसा भी। तो इसका हमने फर्स्ट पॉइंट दे दिया और लास्ट पॉइंट दे दिया दैट इज आर, और फर्स्ट पॉइंट है पी, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे हम पी को पहले कंपेयर कर रहे हैं आर को पी से कि एट दी एंड जब हमारे पास एक एलिमेंट बच जाएगा ना तो पी और आर दोनों ही एक पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ये पूरा जो है ये पूरा प्रोसीजर नहीं रन करना, ठीक है। अच्छा अब हो क्या रहा है यहाँ पे आ जाओ, एक क्यू उसने लिया है, ठीक हो गया। क्यू में क्या करवा रहा है पी प्लस आर, दैट मीन्स कि इस पूरी अरे का साइज, ठीक है, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे कहीं पर आके हमारा क्यू आ जाएगा जो कि डिवाइडेड बाय 2 होने के बाद हमें मिलेगा, ठीक है। ओके ये हमारी पहली कॉल थी जहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे थे। लेट्स से अरे का साइज हमारा था 4, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट था 0 और एंडिंग पॉइंट था 3, ठीक है। अरे के हिसाब से बात कर रही हूँ, नहीं तो ऐसी नॉर्मली अगर समझने के लिए 1 और 4 भी कर लें तो ठीक है। देन यहाँ पर हमें एक और कॉल गई है, ये हमारा स्टैक है, ठीक है, कॉल स्टैक जिस तरह से कॉल्स आ रही हैं। ओके अगेन हमने मर्ज को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है, उसको हमने क्या दिया अरे दी पी और क्यू, ठीक है। नाउ क्यू कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है। तो अरे का साइज 4, 0 से लेके 2 तक एक कॉल गई, दूसरी कॉल गई 4 साइज है, ठीक है, 2 से लेके 4 तक, ठीक है। ये दूसरी कॉल ये देखो क्यू प्लस 1, हाँ तो हमें जाएगी सॉरी 3 से लेके 4 तक, ठीक है। 3, 4 दो एलिमेंट आ जाएंगे उसमें, इसमें हमारे पास 1 और 2 दो एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा अब दोबारा आप ये इमेजिन करो कि अब हम इस अरे के साथ आए हैं जहाँ पे हमारे पास 0 और 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही 0 और 2 हुआ उसको उसने डिवाइड किया हाफ से, उसको उसने हाफ किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 1 आता है क्योंकि मॉड होगा ना तो 1 आएगा, ठीक हो गया। अब P और Q हमारा इक्वल हो गया,
ठीक है, यहाँ पे उसका ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। इसी तरह q+1 और r, ठीक है, q+1 दैट वाज 2, तो ये हमारी जाएगी इस तरह से कि ये हो जाएगा 1 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है कि अब ये दोनों पॉइंटर्स जो हैं वो एक पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा चलेगा मर्ज का ऑपरेशन। ओके, मर्ज क्या करेगा, मर्ज के पास क्या आ रहा है, PQR। अब ये सारा मर्ज का मेथड लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, मर्ज किन दो चीज़ों पे इटरेट कर रहा है, आई और जे को ले रहा है। ठीक है, आई हमारा स्टार्ट हो रहा है क्यू से, छोटा छोटा रहेगा, और जे जो है वो आर से छोटा छोटा रहेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये मेरे पास वही दो अरेज हैं। ठीक है, बेसिकली अलग अलग अरे है नहीं। ठीक है, हम पॉइंटर्स के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उसकी पिक्चर को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर लेट से हम अलग अलग अरेज यूज़ करेंगे तो उसमें ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो रही होगी और थोड़े मसले हैं। तो एफिशिएंट तो ज़्यादा यही है कि हम पॉइंटर्स, या बेसिकली पॉइंटर्स नहीं, इंडेक्सेस हैं। ठीक है, लेकिन दे आर बिहेविंग लाइक पॉइंटर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो आई वाले हैं, यहाँ पे हैं जे वाले। ठीक है, और आई और जे को कंपेयर कर रहे हैं, तो जब आई जे से छोटा होगा, ठीक है, तो एक और अरे बनाई है, उसको के साथ इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली एक और अरे है जिसमें जो भी छोटा एलिमेंट होगा, लेट से यहाँ वाला छोटा एलिमेंट है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर जे छोटा मिल गया तो जे वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारी अरे फिल होती जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और लूप है हमारे पास, ये दो लूप्स हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर लेट्स से आई टोटली, आप ये कह लो कि ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती, हम सिर्फ कहते हैं कि आई जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स कि जो हमारी एक अरे है पूरी, ठीक है, ये वाली अरे ये आर से बड़ी है। ठीक है, लेकिन इन केस के अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है, मेरे ख्याल में ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, अगर हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए ये दो लूप्स लगे हुए हैं। ओके, एंड पे यहाँ पर एक फोर लूप है जो कि पूरी बी अरे को ए में दोबारा वापस डाल रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़, ये सारी कहानी जो है हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, ये मर्ज होगी। ठीक है, कॉल स्टैक ये पॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, वापस आएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, वापस आएगा। अब ये क्या हो रहा है, उल्टी कहानी चल रही है, सारे मर्ज होते जा रहे हैं, एंड पे स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, हमारे पास सॉर्टेड अरे आ जाएगी। तो इस पूरी कहानी का मेन जो मकसद है वो एनालिसिस है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बात करते हैं कि हमारे पास एक अरे है जिसका साइज कोई भी ऑड नंबर है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर 9 है, सो 0 to 9 तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे कह लें 10 है। ओके, मैं बस कंसिडर कर रही हूँ कि 1 से स्टार्ट हो रही है अरे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जब हम इसको यहाँ से हाफ करेंगे तो यहाँ पर लाजमी हमारे पास एक एलिमेंट बचेगा जो कि जिसके इधर हाफ होगा अरे का और इधर हाफ होगा। ठीक है, तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि जो लेफ्ट सब अरे है उसमें हम इस एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हम इतना हिस्सा लेंगे। ठीक है, और उसको हम कह रहे हैं दैट इज अवर सीलिंग। ठीक है, ये वाला जो उसने बताया है, इस स्पेसिफिक साइन से वो बता रहा है कि हम सीलिंग ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी का जो राइट हाफ होगा उसमें हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, और लेट्स से ये हमारा बना था 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा 6 से लेकर 1 से लेकर 5 तक, 4.5 होता है ना, हाँ, तो 5 तक हो जाएगा, और यहाँ से 6 से ऑनवर्ड 9 तक हमें मिलेगा जो हमारा फ्लोर हो। ठीक है, तो ये चीज़ बता रही है कि ये फ्लोर है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से है, इसकी कैलकुलेशन ये है कि हमने अपना फंक्शन लिखा। ठीक है, और हमने ये कहा कि जब भी इसमें एक एलिमेंट होगा तो n टाइम्स लगेगा।
ठीक है। अच्छा, उससे पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास कितने कितने टाइम्स में चल रही है। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे लूप्स वैसे तो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब भी आप लूप देखते हैं आप कहते हैं तो एन टाइम्स ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वाइल लूप है। ठीक है, देन एक और वाइल है, एक और वाइल है, देन फोर लूप है। ठीक है, 4 लूप्स चल रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखो कि ये चारों जो हैं ये प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ये चारों प्लस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर एक दूसरे के अंदर होते तो हम लिखते कि n इंटू एन, मतलब इस तरह से करके। ठीक है, एक फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप है, या वाइल के अंदर फोर लूप है, इस तरह से अगर होता तो वो नेस्टेड हो जाते हैं। वहां पर हम कहते हैं कि हमारी एन स्क्वायर एन क्यूब आ जाती है। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी लूप जो है वो नेस्टेड नहीं अप्लाई कर यूज कर रहे, तो दैट्स वाई हमारे सारे एन जो हैं वो प्लस हो रहे हैं सिर्फ। अच्छा, अब इसका एनालिसिस करते हैं। इसमें हमारे पास मर्ज सॉर्ट के अंदर कहाँ तक जाएगा? n/2 तक। ठीक है, ये वाली, और ये भी जाएगी n/2 तक। ठीक हो गया। और मर्ज जो है, मर्ज हमारे पास n log n जा रही है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है। वैसे तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास n टाइम्स चल रही है मर्ज। ठीक है, ओके, हाँ, n टाइम्स ही चल रही है, n log n नहीं चल रही। ठीक है, ये मर्ज जो है n टाइम्स चल रहा है। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास जो मर्ज सॉर्ट का रिकर्सिव कॉल थी। ठीक है, जिसमें हम n/2 दे रहे थे। तो ये हमारा ये वाला फंक्शन है जो कि सीलिंग के साथ है, ये वाला फंक्शन है फ्लोर के साथ है। ठीक है, ये सब प्लस हो रहे हैं आपस में। ये हमारा मर्ज का फंक्शन है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास वन एलिमेंट आता है तो n हमारा क्या हो जाएगा? 1। लेकिन इसके केस में क्या होगा? ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। ठीक है, हमने जब अपने फंक्शन में, हमें पता है कि हमने जब अपने फंक्शन में 1 डाला, ठीक है, तो हमारे ये 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, ये 1 सारा ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1। ठीक है, लेकिन जब हम 2 डालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो 2 के केस में क्या होगा कि ये पूरा फंक्शन हमने लिखा। ठीक है, एन हमने 2 लिया, ठीक हो गया। और हाँ, वेट अ मिनट, ओके, सो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1 अगेन, और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि t1 हमारे पास क्या दे रहा है? 1। इसी तरह t1 हमारे पास अगेन 1 दे रहा है। ओके, जब हम 3 एंटर करते हैं, ठीक है, ऑलराइट, फाइनली हमने उसको जब प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4। ठीक है, ओके, अब अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 से और सीलिंग लेते हैं तो 2 आता है। ठीक है, 3 को डिवाइड करते हैं 2 से और फ्लोर लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ये मॉड का तो पता है ना, जब हम मॉड लेते हैं तो वो पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आती, राउंड ऑफ कर देता है। तो सीलिंग वाला राउंड ऑफ जो करेगा वो एक बढ़ा के एलिमेंट लेगा, और जो फ्लोर वाला राउंड ऑफ करेगा वो उसको पॉइंट वाली वैल्यूज को बिल्कुल खत्म कर देगा, इग्नोर कर देगा। और एन यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। तो T2 की वैल्यू क्या थी? 4। ठीक है, वो हमने 4 लिख दिया। T1 की वैल्यू 1 थी, इसी तरह 3 हमारे पास n आ गया। सिमिलरली 4 को करेंगे तो T2 दो दफ़ा आ जाएगा, दैट इज़ 4, ये हमने 4 लिख दिया, और 4 हमारा ऐसे आ गया तो 12 आ गया। ठीक है, 5 को करेंगे इसी तरह फ्लोर सीलिंग करके, तो ये हमारे पास T3 था 8, और इनको प्लस किया तो 17 आ गया। अब बेसिकली इस सारी जो हम जितना भी इसको आगे लेके जाएं, इसमें हमें एक सीक्वेंस नज़र आएगा। ठीक है, और वो सीक्वेंस फाइंड करना ही असल गेम है कि हम वो सीक्वेंस निकालें। तो उसने कहा है कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो ये है कि अगर हम इसमें इवन वैल्यूज डालते हैं, जैसे हमने 1 डाला, 2 डाला, 1 तो हमें पता ही था ऑलरेडी। ठीक है, तो 2 डाला, 4 डाला, 8 डाला, 16 डाला, 32 डाला। अब इसको यहाँ पे, हाँ,
ओके, जब हम 2 डालते हैं, ठीक है, तो 2 से डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 2। देखिए यहाँ पे देखो, 1 मिनट। मैम अरूफा कह रही है पॉइंट वाली बात दोबारा बता दें। क्या? पॉइंट वाली बात दोबारा बता दें। पॉइंट्स वाली? जी अभी अरूफा ने मैसेज किया। पॉइंट्स, पॉइंटर्स की बात हो रही थी वैसे तो। कहाँ पे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैम आप उसके मैसेजेस देख लें, वो मैसेज कर रही है, पता नहीं। ओके, मैं देखती हूँ एक्चुअली रिकॉर्डिंग के दौरान में। कौन सा पॉइंट इग्नोर हो जाता है? ऐसा तो नहीं कहा। I don't exactly remember. ओके रूफा, दोबारा आप मैसेज कर दो, देखते हैं कि कहाँ पे कंफ्यूजन थी। ओके, इसको देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने फर्दर जब इसको रन करेंगे ना, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसमें हम अगर 2 को देखें, ठीक है, तो 2 के फंक्शन को, जो कि हमारे पास 4 आता है, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 आएगा, ठीक है। 2 के फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? 4। इसको हम डिवाइड करें 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 2। इसी तरह ये जो 4 का फंक्शन है 12, इसको हम डिवाइड करें 2 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? 3। इसी तरह जो 8 का फंक्शन है, इसको डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास क्या आता है? दिस इज 1 and 6, 16. Wait a minute, this is not making any pattern. ऑलराइट, n से ही डिवाइड करना है, सॉरी फॉर दैट। 2 से डिवाइड करे जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली ऑफ कोर्स n से ही डिवाइड करेंगे, ये इस तरह से। तो हम जो चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो पैटर्न है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखो आप, तो 2 के उस पे आ रहा है 4, 4 पे आ रहा है 12, 8 पे आ रहा है 32, देन 16 पे आ रहा है 80। तो अगर आप वैसे ही अपने जहन में कुछ बनाने की कोशिश करो ना, तो अगर 2 की पावर लगाओ 0, तो वो क्या बनता है? 1। 2 की पावर 1 लगाओ तो वो होता है 2। सिमिलरली 2 की पावर जो हमारे पास 2 होती है, दैट इज़ 4। इसी तरह 8, 16, 32, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का पैटर्न बन रहा है। इवन नंबर्स में हमारे पास इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। 4 है, देन 8 है, देन हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास 2 रेज़ टू पावर हमारे पास 12 होता है। तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, वो बेसिकली एक फॉर्मूला के थ्रू उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसने क्या किया है कि जो हमारा फंक्शन है उसको नंबर से डिवाइड कर रहा है। लेट्स से ये हमारा एन यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? 2। इसी तरह ये जो हमारा है n4, ठीक है, 4 हमारा क्या है? 12, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? 3। इसी तरह ये जो 4 है, 8 वाला फंक्शन है 32, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास निकल आता है 4, ठीक है। 16 वाले को डिवाइड करेंगे 16 से,
तो दैट विल बिकम 5। तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये पावर्स हैं, ठीक है, ये 2 की पावर्स बनती जा रही हैं, जो कि हमें, जिसको हम जब डालेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी, ठीक है, विदाउट इवन कैलकुलेटिंग इतना सारा लंबा सारा प्रोसीजर। तो उसने अज्यूम किया कि अभी फ़िलहाल जो हमारा फंक्शन बन रहा है दैट इज़ n log n प्लस n, ठीक है। अब ये आगे बताएगा कि उसने ये क्यों किया। तो ये हमारा बन रहा है थीटा n log n, एंड दैट इज़, यहाँ पे उसने बता दिया कि जो 2 है इसको हम ले रहे हैं, हाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और आई है, पहले हम यहाँ फ्लोर और सीलिंग ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम आके कहते हैं कि लेट्स इमेजिन कि अगर हम फ्लोर और सीलिंग वाला पंगा निकाल दें, बीच में से हम सिर्फ इवन नंबर्स लें, ठीक है। तो इन केस ऑफ इवन नंबर्स हमारे पास ये सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग हमारे पास ये 2 तरह की इक्वेशन आ रही थी, ठीक है। तो जब हम उसका बीच में से निकाल देते हैं तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनती है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं वंस अगेन। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, 2t n/2 प्लस n, ठीक है। अब इस n की जगह जब हम दोबारा से ये वाला फंक्शन लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है तो ये रिकर्सिव कॉल दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस n की जगह पूरा ये वाला जो फंक्शन लगेगा, ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 होके 4 हो जाएगा। इसी तरह 2t मल्टीप्लाई होके 4t हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल थी। दोबारा इस n के अंदर दोबारा हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू 8 हो जाएगी और ये अगेन मल्टीप्लाई होके 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें आप, ये पूरे n प्लस प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है। ये रिकर्सिव कॉल्स हैं बेसिकली, एक n के अंदर से हम दोबारा उसको कॉल कर रहे हैं, फिर दोबारा उसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पैटर्न देखो, एक ये 2 है, देन 8 है, 4 है, 16 है, ठीक है। तो ये सारी क्या बनती हैं, 2 की पावर्स बनती हैं। सो इस चीज को पूरे को उसने समराइज करके यहाँ पे लिखा है। ओके, लेट्स इमेजिन, उसने फिर से कहा है कि इफ n इज पावर ऑफ 2, ठीक है, तो n को हम क्या कह रहे हैं कि 2 के ऊपर कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली k को भी हम आगे सॉल्व करते हैं कि k हमारे पास क्या है, ठीक है। इस पूरा, ये जो हमारा पूरा पैटर्न बन रहा था, इसको उसने इस पैटर्न में समराइज किया है, ठीक है, कि एवरी टाइम जब आप उसको इंक्रीज करते जाओगे तो ये हमारा n नंबर्स k टाइम्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल k हमारे पास 8 था, ठीक है, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा, एंड देन ये भी 8 हो जाएगा और ये नंबर ऑफ n भी हमारे पास 8 हो जाएंगे। सो डेफिनेटली वो हमारे पास कांस्टेंट है, कोई भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसने क्या किया है, k को रिप्लेस किया है log n के साथ, ठीक है। अब log n के साथ रिप्लेस करने का मकसद क्या था, पावर में से बेसिकली उसने वैल्यू को ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आई गेस ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास n बचता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ये कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारे पास 1 बचता है। और बाकी जो हमारे पास ये चलता आ रहा था, ये वाला k, इसको भी उसने ज़ाहिर log n से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, log n से रिप्लेस कर दिया और साथ में n आ गया। अब जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास n/1 बचा है, ठीक है। n/n ये कैंसिल हो गया, ये 1 बचा और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, 1। ये n हमारे पास बच गया है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा n प्लस n log n, ठीक है। तो सॉर्टिंग के हमारे पास जो सबसे अच्छे एल्गोरिदम्स हैं दैट इज n log n एल्गोरिदम्स, ठीक हो क्या। इस n को वैसे आप इतना ना भी बॉदर करें, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो पार्ट है दिस इज हमारा दिस इज ऑफ कोर्स मर्ज, ठीक है। और ये जो है ये सारी हमारी रिकर्सिव कॉल्स हैं, ठीक हो गया। ये जितनी भी हमारी रिकर्सिव कॉल्स गई थी दैट उनका जो टोटल टाइम था दैट वाज n log n, और ये हमारा मर्ज का टाइम है, ठीक हो गया।
तो अच्छा, अब मुझे बताओ क्या आप बात पूछ रहे थे? तो यहाँ पे एक और बुक के अंदर ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी एग्जांपल सॉल्व की हुई है। अगर आपका दिल करे तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन उसको देख के आपको ना थोड़ा सा हो जाएगा। से वैल्यू पॉइंट्स में आती हैं। ओके, मैं